दोस्तों, वंदे मातरम। अंग्रेज चले गए और हम लोग आज़ाद भी हो गए, पर जो अंग्रेज़ों की एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो, ये एक ऐसा वायरस था जिससे हम आज भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं। भारत एक सेकुलर देश है और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में बहुत सारे रिलीजन के लोग आज भी मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के धर्मों का, उनके कस्टम्स का, कल्चर का सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये जो सियासती खटास है, जो एक आज भी एक वायरस की तरह है, तो जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं होगा तब तक हमारा सपना अखंड भारत का ये भी पूरा नहीं हो पाएगा। मित्रों, हमारी भारतवासियों की एकता का इतिहास भी गवाह है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे चले जाते हैं, मैं यहाँ पर हिस्ट्री में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, शॉर्ट में बात करूँगा कि अकबर की राज्यसभा में जो नवरत्न थे, जिसमें कि बीरबल जी को एक बहुत ही विशेष सम्मान दिया गया था। और अगर हम महाराणा प्रताप जी की भी बात करें तो उनकी सेना में हकीम खान जी उनके सेनापति थे और बहुत ही उनके विश्वसनीय थे। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो अखंड भारत का जो बनने का सपना है उसकी नींव रखी जा चुकी है। और अगर आप थोड़ा सा पास में जाते हैं, एक मैं डेट बताता हूं आपको, 22 मार्च 2020 सायंकाल 5 बजे, जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सब भारतवासियों से रिक्वेस्ट की थी कि हम इस समय में जो हमारे कोविड वॉरियर्स थे उसके लिए क्लैपिंग करें। और ये जो समय था, इसमें किसी विशेष रिलीजन के लोगों ने ये नहीं किया था, बल्कि पूरा भारत, पूरे हिंदुस्तानी, सब हिंदुस्तानी लोग इकट्ठे हुए थे और हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर क्लैपिंग की थी। और ये एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न ये है कि जब ये नक्षत्र काल चल रहे थे तो ये एक उन नक्षत्रों को एक्टिवेट किया गया था ताकि हम भारत के लोग यूनाइट हो सकें और एक दूसरे के साथ समन्वय बना सकें। इसके बाद एक और डेट, 3 अप्रैल सुबह 9 बजे और 9 मिनट तक मोदी जी जब टीवी में आए थे, जब उन्होंने कहा था कि एक समय दिया था उन्होंने कि उस समय में दिए जलाएंगे, तो ये जो समय था 3 अप्रैल का सुबह 9 बजे का, इस समय में इस वैदिक सभ्यता का शुभारंभ किया गया था, जो हमारी परंपरा है हिंदुस्तानियों की। अब दोस्तों, ये भी जो एक समय है, ना जाने क्या ये एक संजोग है, इत्तेफाक है कि जिन जिन नक्षत्र काल में हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जब ये हमसे रिक्वेस्ट की थी पूरे हिंदुस्तानियों से, तब ये नक्षत्र काल इस तरह के थे कि जो पूरे नेशन को इकट्ठा करते हैं और देशवासियों में एक दिल से इंडिया की फीलिंग लेके आने की बात करते हैं। इसके बाद की जो डेट है 5 अप्रैल 2020 शाम को 9 बजे, और जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने रिक्वेस्ट की थी कि हम सब हिंदुस्तानी इस समय में दिया जलाएं। और दोस्तों, इसका मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो दिया हुआ है, जिसका इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि अखंड भारत के साथ उस वीडियो की एक कनेक्टिविटी है। और जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही बहुत बड़ा कंटेंट भी दिया है अलग से, कि वो जो नक्षत्र काल थे उस समय में जब हम पूरे सब हिंदुस्तानियों ने दिए जलाए थे, जिसमें कि अभिजीत नक्षत्र भी एक्टिवेट हो रहा था, उस समय राइज हो रहा था, और एक्टिवेट हमने किया है अभिजीत नक्षत्र को।
जो लोग ज्योतिष के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखते हैं उनको मालूम है कि जब अभिजीत नक्षत्र की बात होती है तो एक कॉन्कर, विजय गाथा की बात होती है, किसी चीज़ के ऊपर फतह हासिल करना। और वो फतह क्या थी? ये फतह वो थी कि हम हिंदुस्तानियों को यूनाइट करना। इसके बाद जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि इत्तेफाक नहीं है, ना ही कोई संजोग है, और एक ऐसा समय 5 अगस्त 2020 दिन को 12:15 और 15 सेकंड, ये एक मुहूर्त है जिसको बहुत सारे ज्योतिर्विदों ने मिलकर निकाला था। और जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो सुना है उनको मालूम है कि मैं ये बात कर रहा हूँ जिस दिन अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था, और ये वही समय है। और ये एक ऐसे नक्षत्र काल थे उस समय में जो कि एक हमारे देश के लिए, एक पूरे भारत के लिए, और देश बनता है देशवासियों से, तो हमारे देशवासियों के लिए मीन्स सबके लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए एक राजयोग को एक्टिवेट किया गया है। तो ये एक ऐसा समय है, और इसके लिए मैंने एक बहुत ही डिटेल वीडियो दिया है सनातन के ऊपर कि ये भूमि पूजन जो हुआ है अयोध्या में, इसका इस समय के साथ क्या तात्पर्य है। तो वो वीडियो का लिंक भी हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि उसका भी अखंड भारत के साथ बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। सो मित्रों, ये जो समय था, अगर हम पुरानी बात करें तो जो हमारी परंपरा है, जो सनातन संस्कृति की मैं बात करता हूँ, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता जो एक्चुअल में सेकुलरिज्म की बात होती है, और जब लोग सच में सेकुलर थे, कोई धर्मों की बात तक भी नहीं होती थी। सो मैंने इसलिए कहा है कि वो वीडियो ज़रूर देखें कि वो जो एक समय था, उस समय में जिन नक्षत्रों को एक्टिवेट किया गया है, जिसमें कि पूरे देशवासियों को आपस में इकट्ठा एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करना, एक दूसरे के बारे में सोचना, और एक भारत की फीलिंग लाना, एक इंडियन की फीलिंग जो कि दिल से आनी चाहिए। भारत जो है हमारे अंदर से आना चाहिए, दिल से आना चाहिए। ये एक ऐसा समय है जो सबके लिए नक्षत्रों को एक्टिवेट किया गया है। कुछ लोगों के क्वेश्चंस कि क्या अखंड भारत हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, क्या इनको भारत में जब जोड़ दिया जाएगा, क्या वो अखंड भारत तब बनेगा? दोस्तों, विस्तारवादी नीति जो है वो किसी भी देश को कभी भी बड़ा नहीं कर सकती, और हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल अपने आप में बहुत बड़ा है। और रही बात हमारे देशवासियों की, तो हमारा टैलेंट ही अपने आप में इतना बड़ा है कि जितना हमारा क्षेत्र है, अगर हम उतने में ही फोकस करेंगे तो हम उसमें भी अखंड भारत का अपना सपना पूरा कर सकेंगे। लेकिन सही मायनों में अखंड भारत का सपना तभी पूरा हो सकेगा जब हम 137 करोड़ भारतवासी, जब हम मानवता को सबसे ऊंचा दर्जा देंगे। और दोस्तों, ये जो सियासती खटास है जो एक वायरस की तरह है, ये हम सब लोगों को इसे उखाड़ फेंकना है, क्योंकि अखंड भारत का जो सपना है ये हम सब भारतवासियों का सपना है, और ये तभी पूरा होगा जब हम इस वायरस को पूरी तरह से इस सिस्टम से निकाल फेंकेंगे। सो दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और इसी के साथ धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, और भारत माता की जय।